नमस्कार, मैं हूं प्रणव प्रखर। विजन टेलीविजन वर्ल्ड स्टूडियोज में आपका स्वागत है। आज हम परिचर्चा प्रोग्राम में आपको एक उभरते वोकलिस्ट, उभरते कलाकार से आपका इंट्रोडक्शन कराएंगे। वी हैव अनुराग कुमार. He is a vocalist and he is a tabla player. He has specialized in Hindustani classical and studied at Allahabad, Hindustani classical and vocal player. He is basically from Gaya in Bihar. गया जी के बारे में आप लोग सब लोग जानते होंगे। वहाँ से अनुराग जी, वहाँ इनका जन्म हुआ। माता जी इनकी गायन में दिलचस्पी रखती थी, तो कहते हैं जैसे माँ बाप होते हैं, उनकी कई सारी हुनर उनके बच्चों में आ जाती है, और शायद अनुराग जी के लिए ये सिद्ध होता हुआ। आइए क्यों नहीं अनुराग जी से हम खुद बात करते हैं और उनके ज़िंदगी और उनके जद्दोजहद के बारे में उनसे पहचानें और उनकी जानकारी को और आगे बढ़ाएं। अनुराग जी दिल्ली में पढ़ाई किया इन्होंने, बोकारो में इन्होंने पढ़ाई किया, DPS बोकारो में थे, फिर दिल्ली में आए, फिर इन्होंने जर्नलिज्म की पढ़ाई की। उससे पहले इन्होंने BCom खालसा कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई किया, और फिर अंत में अभी पिछले 2 साल से थोड़ी ज़्यादा समय से एक पत्रकार है, एक बहुत चित परिचित बहुत बड़े मीडिया ग्रुप के साथ कॉपी एडिटर है। तो कॉपी एडिटर तक की उनकी जो ज़िंदगी की जद्दोजहद रही, और बीच में इन्होंने अपने फ़नकार को और उभारा और अपने फ़नकार को और पुष्ट किया, अपने वोकल को और सुदृढ़ बनाया। लेट्स टॉक टू अनुराग कुमार। वेलकम अनुराग। थैंक यू। आप बताएं, हाउ टफ इट हैज़ बीन for you. Your case is a very classical case because you have studied BCom, you have studied journalism, and you are also pursuing your passion in music. और आप इलाहाबाद में हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक आपने सीखा, और उसको भी आप एक साथ अपनी ज़िंदगी में जोड़ के रख पा रहे हैं। कितनी बड़ी जद्दोजहद रही? See, the journey started right at the childhood, so that actually helped a bit. क्योंकि होता अक्सर है कि काफ़ी बाद में जाकर लोगों को पता चलता है कि उनका ट्रू कॉलिंग क्या था या उनका पैशन क्या था, और तब तक शायद इतना वक्त नहीं होता, थोड़ा देर हो जाता है कि वो उसको एक मुकाम तक ले जा सकें। बट द क्रेडिट गोज़ टू माई फादर. ही इज़ द पर्सन हु एक्चुअली इंट्रोड्यूस्ड मी टू द म्यूजिकल फील्ड ऑफ म्यूजिक, एंड इट स्टार्टेड right from, I would say I was in standard 5 when I joined a musical class. I started with tabla. So पहले मैंने तबला सीखा वही प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से। उसके बाद ग्रेजुअली मेरा इंटरेस्ट म्यूज़िक की तरफ, गायन की तरफ शिफ्ट हुआ। माय ब्रदर यूज्ड टू लर्न वोकल, तो वहाँ से थोड़ा सा एक माहौल भी था क्लासिकल का, तो मैंने वहाँ से पिक करना शुरू किया। मैं भी गाता था, तो आई यूज्ड टू मिमिक दो सिंगर्स, एंड किशोर कुमार वाज वन वेरी ह्यूज इंस्पिरेशन, आई वुड से, which actually pushed me to, made me love the music. It started from there, and yes, it is very difficult to strike a balance because you have study, you have your career, and profession and passion are two different things. It's very difficult to manage that, and at times there can be diversion, focus nahi hota hai, right? So that's where I used to struggle, and I think I'm still struggling there, but I hope that someday I'll definitely find a balance in that. ये बात सच है कि बैलेंस पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि आपकी आवाज़ को मैं कुछ सुन रहा था, इतनी तन्मयता से आपने अपनी आवाज़ को, अपने गले को तराशा है, और आज इतनी भागदौड़ की ज़िंदगी है। आप एक कॉपी एडिटर हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, और इतनी टफ जॉब भी है। पत्रकार की ज़िंदगी बहुत संजीदा होती है, और म्यूजिशियन की ज़िंदगी उससे भी ज़्यादा संजीदा होती है। बिल्कुल। क्यों नहीं हम आपके कुछ कंपोजिशंस को सुनने का मौका मिले हमारे दर्शकों को और लिसनर्स को? श्योर। तो मैं आपको एक अभी अपना एक कंपोजिशन सुनाऊंगा जो मैंने एक राग में बनाया था, राग यमन बोलते हैं उसे, और ये मैंने कॉलेज के दिनों में खुद ही लिखा था और खुद ही कंपोज भी किया था। तो आई होप दैट यू लाइक इट।
पिया मोहे अब नींद न आए, पिया मोहे अब नींद न आए, सारी रहना मोहे तड़ पाए, हर करवट मोहे आस लगी है, हर करवट मोहे आस लगी है, पिया मिलन की प्यास लगी है, जियरा तरसत नैना बरसत, जियरा तरसत नैना बरसत, पिया मोहे अब कछु नहीं भाए, पिया मोहे अब नींद न आए, सारी रहना मोहे तड़पाए। प्रीत से खाली मेरा आंगन, मुझसे दूर है मेरा साजन, मुझसे दूर है मेरा साजन, दूर ये दिल सह नहीं पाए, दूर ये दिल सह नहीं पाए, जरा कोई उन्हें पास बुलाए, पिया मोहे अब नींद न आए, सारी रहना मोहे तड़पाए, मोहे तड़पाए, मोहे तड़पाए। बहुत खूब अनुराग जी। ये बताना यहाँ पे बहुत अतिशोक्ति नहीं हुआ कि आज अनुराग जी का अपने भाग दौड़ की ज़िंदगी से आज उनके ऑफिस में ऑफ डे है, इसलिए वो आज हमारे यहाँ आ पाए, हमारे स्टूडियो तक आ पाए, और आज हम आपको एक उभरते कलाकार, जो भारत के उभरते कलाकार और भविष्य के बहुत ही उम्दा कलाकार बनने वाले हैं अनुराग जी, क्योंकि इनकी जो ज्ञान की जो क्या कहते हैं, इनकी जो पढ़ाई हुई है वो बहुत अच्छी जगह हुई है। इलाहाबाद में बहुत ही एक इंस्पिरेशनल क्लासिकल इंस्टीट्यूट में हुई है, जहाँ हिंदुस्तानी क्लासिकल के बारे में बहुत ज़्यादा वहाँ से अच्छे होनहार कलाकार निकल के आए। अनुराग जी, आप बताएं, आपकी ज़िंदगी जब आप दिल्ली आए, हमेशा ये कहा जाता है एक छोटे शहर से, गया से आप आए, वहाँ आपकी परवरिश, पहले पढ़ाई हुई, फिर आप दिल्ली आए। तो दिल्ली में आप आके पहले आपने क्या देखा और आपको कैसा दिल्ली लगा, और आप तो अब कई सालों से दिल्ली में रह रहे हैं। इसमें भी एक छोटा सा ट्विस्ट था। मेरा पहला एडमिशन जो ग्रेजुएशन के लिए वो दिल्ली में नहीं हुआ था, वो हुआ था मेरा कोलकाता ज़ेवियर्स। लेकिन मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं दिल्ली ही आऊँगा, और मुझे डीयू का, मैंने क्योंकि फॉर्म भरने के लिए एक बार आया था दिल्ली में, तो जो मैंने माहौल देखा था, तो एट दैट पॉइंट इटसेल्फ आई डिसाइडेड दैट कि दिस इज़ वेयर आई बिलोंग, एंड इट वाज अ ड्रीम व्हेन आई केम हियर। इट वाज a dream come true kind of moment, not in a very big manner but yes overall. So आने के बाद I used to think like कि अगर दिल्ली जाऊँगा तो बहुत सारा कुछ कर पाऊँगा, एक्सपोजर मिलेगा, which was not available usually in a small town. तो स्टार्टिंग में तो काफ़ी डिफ़िकल्टी हुआ, क्योंकि मैं किसी को नहीं जानता था जब मैं आया था, और हमारे कॉलेज में कोई हॉस्टल का नहीं था, तो रूम लेने से लेकर, प्रॉपर्टी डीलर से बात करने से लेकर, वो घर के सामान खरीदना हो या कुछ भी हो, दोस्त नहीं थे ज़्यादा। फिर धीरे धीरे शहर ने अपना लिया, और फिर म्यूज़िक भी एक बहुत बड़ा फैक्टर बना। मैं म्यूज़िकल शोज़ में पार्टिसिपेट करता था, वहाँ मुझे काफ़ी लोगों से जान पहचान, इंटरेक्शन हुआ। फिर वहीं से मुझे म्यूज़िक टीचर मिले दिल्ली में, जिनका नाम अनिल सोनी है, जिनसे मैं अभी भी सीखता हूँ, और ये सिलसिला चलता रहा। तो ये दिल्ली में जब आप परफॉर्मेंस करते थे और जब सीख रहे थे, तो उस ज़माने में आप ऐसा कौन सा गाना गाया करते थे जो कि आपको इंस्पायर करती थी, या कौन सा ऐसा वो लम्हा था जो आपको मोटिवेट करती थी कि मैं अपने पैशन को भी जगा के रखूं और उसको और आगे बढ़ाऊं? मैं ज़्यादातर तो मैं फ़िल्म के गाने गाता था, गुनगुनाता था, जो कि वो आसान भी होते हैं। उसके लिए अगर आप थोड़ा चलते भी, आप एक
इजी गोइंग मूड में लोग भी सुनना चाहते हैं, आपके दोस्त सर्कल में सुनना चाहते हैं। तो हम लोग के रूम में भी काफ़ी ज़्यादा म्यूज़िकल इन्वॉल्वमेंट था, मेरे फ्रेंड्स भी थे, वो भी सारे म्यूज़िक में इंटरेस्टेड थे। तो हम लोग हमेशा जैमिंग खुद में ही करते रहते थे। तो जो भी कंटेम्प्रेरी गाने, मुझे याद है मैं तेनू समझावा कि कुछ आतिफ़ के गाने, राहत के गाने उस ज़माने में ज़्यादा चलते थे। मैं पुराने गाने भी ज़्यादा, किशोर, मैंने बताया आपको कि मैं काफ़ी सुनना पसंद और गाना पसंद करता हूँ, उदित नारायण, कुमार शानू। तो ये पूरा चलते रहता था। गिटारिस्ट थे हमारे पास, ड्रमर्स थे, एंड आई ऑल्सो फॉर्म कपल ऑफ बैंड्स इन कॉलेज डेज। सो दैट्स हाउ इट यूज टू बी देयर। आपके कॉलेज में फेस्ट, आपके नॉर्थ कैंपस में जो फेस्ट होता है वो तो बहुत हाँ पॉपुलर बिल्कुल होता है, बिल्कुल। वहाँ से आपको कितना एक्सपोजर मिला और आपके कॉलेज में आपको कितना सपोर्ट किया या नहीं हो पाया ऐसा? कॉलेज का एक था, हर कॉलेज का अलग अलग होता। तो हमारे कॉलेज का ड्रामेटिक सोसाइटी खालसा का, उस ज़माने का काफ़ी अच्छा माना जाता था। और हिंदू का या लेट्स से हंसराज या SRCC फॉर दैट मैटर, वहाँ का म्यूज़िक का ज़्यादा था। ऐसा नहीं है, मुझे थोड़ा बहुत मौका मिलता था वहाँ पे। वी हैड अ म्यूज़िक सोसाइटी, आई वाज अ पार्ट ऑफ इट, एंड वी यूज़ टू सिट एंड प्रैक्टिस। बट मैंने ज़्यादातर परफॉर्मेंसेज जो किए वो मेरे कॉलेज के बाहर, जैसे SRCC में मैंने किया, आई थिंक मैंने एक बार हंसराज में भी किया, IIT दिल्ली में मुझे एक बार मौका मिला था। तो इस तरह का था। तो फेस्ट जब होता तो इट वाज लाइक अ वेरी गुड सीजन फॉर अस, बिकॉज वी हैड लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी लाइंड अप। ठीक और है। शायद कॉलेजेस हाँ, ये फेस्ट एंड ऑर्गेनाइज भी इसी इवन वजह इफ, से कराते हैं हाँ, कि एक्सपोजर मिले नए और अगर टैलेंट को, और वो नए टैलेंट उभर के आए। बिल्कुल, और अगर प्रोग्राम इवेंट्स नहीं भी होते थे तो जो गेस्ट सेलिब आ रहे होते, जैसे मैंने कैलाश खेर, के शंकर महादेवन, ये सब कुछ इसलिए इनको सुन पाया लाइव क्योंकि मैं DU का पार्ट था। और हमारे कॉलेज में या नियर बाई कॉलेजेस में वो आते थे, तो पासेस लेके, या कभी कभी दोस्तों की मदद से भी हो जाता था। कुछ कंपोजिशन और आप सुनाना चाहेंगे? मैं अभी आपको राहत फ़तेह अली खान ने गाया मैं तेनू समझावा की, उसकी 2 लाइन सुनाऊँ। मैं तेनू समझावा की, न तेरे बाजो लगदा जी, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तू यूं जान मेरी, मैं तेनू समझावा की, न तेरे बाजो लगदा जी। मेरे दिल विच रह के मेरे दिल दाल न जाने, तेरे बाजो कलिया बह के रोंदे नैन नुमाने, जीना मेरा है मरना मेरा, नाल तेरे से कर एतबार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तू यूं जान मेरी, मैं तेनू समझावा की, न तेरे बाजो लगदा। बहुत खूब। आप ये क्या कहें, ये क्लासिकल म्यूजिक की देन है जो आप इतना रियाज कर पाते हैं, या ऐसा टाइम मिल पाता है आपको रियाज कर पाने के लिए, या फिर ये कहें कि क्लासिक म्यूजिकल की देन है जो कि आपको फिल्मी म्यूजिक और कंटेम्प्रेरी म्यूजिक में भी आपको एफर्टलेस आप गा पाते हैं? नहीं, समय निकालना पड़ता, जितना करना चाहिए, जितने की ज़रूरत है उतना तो नहीं कर पाता बेशक, क्योंकि काम भी है। लेकिन जब भी मुझे मौका मिलता है मैं रियाज़ करता हूँ, चाहे वो आधा घंटा मिले, 1 घंटा मिले, और कंटिन्यूटी ब्रेक ना हो, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इट्स लाइक अ एक्सरसाइज थिंग। इफ़ यू प्रैक्टिस फॉर 10 डेज एंड यू स्टॉप 5 डेज, वो भी 10 दिन का मेहनत बेकार। आई ट्राई टू कीप द कंटिन्यूटी गोइंग, दैट्स द की। आई मीन एज मच एज आई कैन आई ट्राई एंड डू। अब अभी आप सुन रहे हैं यूर ऑन विजन टेलीविजन स्टूडियोज, एंड आज हमारे साथ एक भारत के उभरते कलाकार अनुराग कुमार चौधरी जी हैं। इन्होंने इलाहाबाद में संगीत की शिक्षा ली, वोकलिस्ट हैं,
और तबला में इनकी पारंगत है। हमने कुछ कंपोजिशंस उनके सुने। ये प्रोग्राम हम आपको हमारे सिस्टर कंसर्न तरंग ऑनलाइन रेडियो पर भी आपको बहुत जल्द ही ये प्रोग्राम आपके लिए हम लेके आएंगे। फिलहाल चलते हैं अनुराग जी के पास और उनसे कुछ और कंपोजिशन सुनते हैं, क्योंकि समय बढ़ता जा रहा है और अनुराग जी की आवाज़ गूंज रही है। दो लाइन आतिफ असलम एक गाना है मैं रंग शरबतों का, वो सुनो। मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी, मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी, मुझे खुद में घोल दे तो मेरे यार बात बन जानी। रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी, मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी, मुझे खुद में घोल दे तो मेरे यार बात बन जानी। रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी। अनुराग जी, ये कितना डिफ़िकल्ट होता है एक म्यूजिशियन के लिए जो क्लासिकल म्यूज़िक में अपनी सारी एफर्ट लगा के सारी शिक्षा ग्रहण करने के बाद वो कंटेम्प्रेरी म्यूज़िक में आता है, या कंटेम्प्रेरी म्यूज़िक में होने के बाद ये क्या वो उनको लगता है कि मैं अपने क्लासिकल म्यूज़िक से दूर हो रहा हूँ, या वो द्वंद्व हमेशा चलता रहता है? मैंने आपकी इसको ज़िंदगी में ऐसा कैसा, मतलब ये कैसे आप बैलेंस कर पाते हैं, या कैसे आपको लगता है? मैं इसको द्वंद्व की तरीके से नहीं देखा। हो सकता है कुछ लोगों को मानते हो क्लासिकल एक अलग विधा है, कंटेम्प्रेरी म्यूज़िक एक अलग स्टाइल है, जॉनर है गाने का। लेकिन मुझे जहाँ तक लगा, मैंने जितना भी क्लासिकल सीखा है उसने मुझे काफ़ी मदद किया है कंटेम्प्रेरी म्यूज़िक को अच्छे से निभा पाने में। मैं जितना भी निभा पाता हूँ, जितने भी मेरे स्किल्स हैं, तो मुझे काफ़ी मदद मिलता है वहाँ से। हाँ, स्टाइल में बहुत डिफरेंस होता है। एक क्लासिकल सिंगर की जो बात होती है, जो उनकी गायकी का स्टाइल होता है, और जो कंटेम्प्रेरी म्यूज़िक में आपको वॉइस मॉड्यूलेशन फील समझ के वर्ड्स के हिसाब से गाना पड़ता है। क्लासिकल म्यूज़िक थोड़ा सा ओपन है, खुला है, विस्तार है उसमें काफ़ी ज़्यादा। और ये क्लासिकल के ही जो बेस्ट नुआंसेस होते हैं, जो बहुत कर्णप्रिय होते हैं, उनको लेकर जब हम पिरो देते हैं और एक गाना बना लेते हैं, तो शायद वो मेरे लिए वही कंटेम्प्रेरी और या बॉलीवुड फिल्म म्यूज़िक बन जाता है। अगर आप देखें गाने में, हर गाने में एक रागदारी होती है। मैं अच्छे कॉम्पोजिशंस की बात कर रहा हूँ। एक गाना एक मूड में बना होता है, जिसको हम लोग राग बोलते हैं टेक्निकल टर्म में, उसका एक मूड होता है, तो वो क्लासिकल ही देता है। दैट्स द बेस इन विच वी ट्राई एंड फिगर आउट कि इसमें क्या परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगेगा नोट्स का, एंड हाउ इट वुड साउंड। So I think it really helps, and to be a good singer and to sustain your singing quality and everything, classical is a must. वो कौन सा गाना है जो आपको हर एक दिन मोटिवेट करता है, जो आपके पर्सनालिटी को बता सकता है? कोई ऐसा गाना हो जो आप याद कर पाएँ या हमारे लिए गुनगुना पाएँ, या जो आपके बहुत करीब हो? करीब आप कह रहे थे कि हाँ, ये मैं बताना चाहूँगा इस वक्त आपको कि अनुराग जी किशोर कुमार के बहुत बड़े फ़ैन हैं। किशोर कुमार उस जनरेशन के लिए भी फ़ैन हैं, और कई दशकों के लिए आज तक भी किशोर कुमार के फैंस हैं, जो कि उनके बस उनकी गायकी में एंट्री भी किशोर कुमार की वजह से हुई, और शायद उसका जीता जागता एग्जाम्पल अनुराग जी भी है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि किशोर के गाने जो थे, मेरे उस ज़माने में रील का कैसेट होता था। माई फादर ऑल्सो यूज टू लिसन टू दोज सॉन्ग्स। तब मेरी उस पर एक बार मैंने सुना उसे, देन आई वाज लाइक ओके, मैं सुनता ही चला गया। फिर मैं कोशिश करूँगा अब इस वक्त तो एक ऐसे फेवरेट डिसाइड करना इट्स डिफ़िकल्ट, पर मैं एक गाना मैं उनका ज़रूर गुनगुनाना चाहूँगा। जिंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। लोग मिलते हैं, फूल खिलते हैं, लोग मिलते हैं, फूल खिलते हैं, मगर पतझड़ में जो फूल
मुरझा जाते हैं, वो बहारों के आने से खिलते नहीं। कुछ लोग एक रोज जो बिछड़ जाते हैं, वो हजारों के आने से मिलते नहीं। बाद में चाहे कोई पुकारा करे उनका नाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। बहुत खूब ये ज़िंदगी के सफ़र के बारे में जो आपने ये गाना आपने सुनाया। अभी हम आपके साथ रूबरू हो रहे हैं अनुराग कुमार जी के साथ। अनुराग कुमार चौधरी जी, ही इज़ अपकमिंग आर्टिस्ट। ये आपका मानना है कि वो अपकमिंग हैं या वेरी प्रोफेशनल हैं या बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है? आपके गानों को कितना भार है वो आप उसका अंदाज़ा लगाएं। हमारे लिए अनुराग जी एक बहुत ही उम्दा कलाकार हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत यंग भी हैं, बस 26 साल के हैं और नौकरी भी कर रहे हैं, दिल्ली में पढ़ाई भी किया इन्होंने और अपनी ज़िंदगी को संवार भी रहे हैं और अपनी कला को भी इन्होंने पीछे नहीं छोड़ा, जो कि इनको विरासत में मिला अपने माता जी और पिताजी जब ये गया में थे। अनुराग जी से ये बातें आगे भी जारी रहेंगी। अनुराग जी से हम और उनके कंपोजिशन सुनेंगे, लेकिन हम आपको ये बता दें कि तरंग ऑनलाइन रेडियो जो हमारा सिस्टर कंसर्न है, उस पर ये प्रोग्राम संडे को रात को 9 बजे हम एक बार पुनः इसका एडिटेड वर्जन आपको सुनाएंगे। सो इफ़ यू हैव एंड्रॉयड फ़ोन, गो टू गूगल प्ले स्टोर एंड डाउनलोड तरंग ऑनलाइन रेडियो। तरंग ऑनलाइन रेडियो पे रात के 9 बजे आप इस संडे को, आने वाले संडे को आप एक बार फिर से अनुराग कुमार चौधरी जी, जो हमारे परिचर्चा प्रोग्राम में आज एक उभरते कलाकार, एक क्लासिकल म्यूज़िक और तबला के हुनर को सीखे हुए हैं। इलाहाबाद में इन्होंने ये हुनर सीखा। हम उनका ये प्रोग्राम एक बार आपसे फिर पुनः प्रसारण करेंगे। चलते हैं अनुराग जी के पास। अनुराग जी, कुछ और कंपोजिशंस यदि आप अपने चाहने वालों के लिए आप कहना चाहें, सुनाना चाहें अपने जुबान में। ज़रूर। मैं अपना खुद का सुनाऊं या? बिल्कुल, अपना खुद का सुनाएं, उससे बड़ा और बढ़िया क्या हो सकता है। चार बन जाए। तुझ बिन जीते हैं हम कैसे, तुझ बिन जीते हैं हम कैसे, कैसे तुम्हें हम बताएं, कैसे तुम्हें हम बताएं। तेरी यादों के घेरे में, तेरी यादों के घेरे में कैद है जैसे ये दिल। पंछी पंछी उड़ना भी चाहे तो, पंछी उड़ना भी चाहे तो पंख कहाँ फैलाए। यादों ने तेरी ऐसा जकड़ा, यादों ने तेरी ऐसा जकड़ा, कैसे तुम्हें हम भुलाए, कैसे तुम्हें हम भुलाए। तुझ बिन जीते हैं हम कैसे। दूसरा अंतरा। अपनी छत पे बैठे बैठे, अपनी छत पे बैठे बैठे चांद को तन्हा देखे। रात कटे फिर सुबह लौटे, रात कटे फिर सुबह लौटे, वक्त गुजर ना पाए। जीने के हम आस लगाए, जीने के हम आस लगाए, लेकिन जी ना पाए, लेकिन जी ना पाए। तुझ बिन जीते हैं हम कैसे, तुझ बिन जीते हैं हम कैसे, कैसे तुम्हें
अनुराग जी। शुक्रिया। अनुराग जी, क्या आपने कभी सरकार के किसी व्यवस्था में जाकर के कुछ सहयोग मांगा या आपको सहयोग मिला अपने हुनर को और निखारने का? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ, मतलब या ऐसा कोई चाहत है सरकार से या सरकार के कल्चरल डिपार्टमेंट से या उसके बहुत सारे तंत्र हैं जहाँ पे ये उभरते कलाकारों को हम वेंचर कैपिटल के थ्रू सरकार देखते हैं, हम एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू सरकार से सपोर्ट मिलता है, क्या म्यूजिक भी तो एक एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है? लेकिन अब कमर्शियल म्यूज़िक की जहाँ तक बात है तो उसमें तो नहीं, लेकिन हाँ एक चीज़ हो सकता है कि स्कूल और कॉलेज लेवल पे जो प्रोग्राम्स हैं, एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी को स्कूल कितना निभा रहा है, चाहे वो सीबीएसई के नॉर्म्स है लेकिन कितने फुलफिल हो रहे हैं वो नॉर्म्स, इसको कड़ा करने से, इसको स्ट्रिक्ट करने से कि एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए आप बच्चों को कितना प्लेग्राउंड है या नहीं, म्यूज़िक टीचर है या नहीं, इंस्ट्रूमेंट्स है या नहीं, आप उससे क्लासेस लग रहे हैं कि नहीं लग रहे, आई थिंक दैट कैन बी अ बिग थिंग। सरकार यही कर दे तो शायद म्यूजिशियंस के लिए, किसी भी लड़के के लिए, लड़की के लिए जो एक एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रखते हैं, अक्सर छोटे स्कूलों में, जो कि मैं छोटे शहर से आता हूँ तो मुझे पता है कि मेरे स्कूल में इन सब चीज़ों के नहीं थे, अभाव थे बिल्कुल ज़्यादा। जी 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 बिल्कुल अनुराग जी, मैं आपकी बात से बहुत सहमत हूँ, इसलिए शायद यही वजह है कि मैंने ये सवाल भी आपसे पूछा कि और आपके माध्यम से ये जो सवाल का आपने जो जवाब दिया, हो सकता है कि हमारे सरकार के तंत्र में भी और सरकार में जो बैठे लोग हैं वो भी एक एंटरप्रेन्योरशिप को समझते हैं। क्या वो म्यूजिशियन को एक एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है? क्या एक फनकार जो अपने हुनर से अपने चाहने वालों को हिंदुस्तान के म्यूज़िक सीन में अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं, क्या उनके लिए भी स्कूल कॉलेजेस में, जैसा अनुराग जी ने बताया कि म्यूज़िक का कोर्स तो चल रहा है लेकिन उसको निखारा कैसे जाए, उसको और उभारा कैसे जाए और उसको आगे और कैसे ले जाया जाए, ये थोड़े से सपोर्ट मिले तो शायद अनुराग जी और इनके जैसे बहुत जो ऐसे कलाकार हैं जो उभरते कलाकार हैं, इनको भी बहुत शक्ति मिलेगी और ये भी इंटरनेशनल स्टेज पे भी एक दिन हिंदुस्तान का नाम रोशन करेंगे। आप यदि अनुराग जी के बारे में और जानना चाहते हैं, इन्होंने एक रिवर्ब नाम से, वो आप बताएं अनुराग जी वो क्या है जहां आपके बारे में जान सकते हैं? वो एक मेरा एक आर्टिस्ट का एक वेबसाइट है जहाँ पर जैसे फेसबुक होता है, म्यूजिशियंस के लिए एक रिवर्ब नेशन एक प्लेटफॉर्म है, प्रोवाइड करता है, जहाँ पर आप अपना जाके सारे प्रोफाइल, ऑडियो वीडियो, आपने जो भी किया, आपका बायो, ब्लॉग, कुछ भी लिख सकते हैं। तो एक इंसान के बारे में आप सब कुछ, जहाँ से एक आर्टिस्ट के बारे में आप सारा इन्फॉर्मेशन वहाँ से गैदर कर सकते हैं। तो जैसा अनुराग जी ने बताया, इस वेबसाइट का आप गूगल सर्च करें, आपको मिलेगा रिवर्ब नेशन। यस। और वहाँ पे आप अनुराग चौधरी के नाम से पेज, आप इनका अनुराग चौधरी का पेज आप एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं, और इनके कुछ कंपोजिशंस वहाँ पे हैं जो सच में कानों को बहुत प्रिय लग रहे हैं, वो आप सुन सकते हैं। अनुराग जी, कुछ और कंपोजिशंस जो आप हमारे श्रोताओं को सुनाना चाहते हैं? और अंत में बाद में मैं आपसे ज़रूर पूछूंगा, हमारा रेडियो तरंग रेडियो है, उसके बारे में कोई कंपोजिशन यदि आप बना पाएँ। मैं ज़रूर प्रयास करूँगा। मैं आप कुछ कंपोजिशन और जो आप सुनाना चाहें। मैं अभी किशोर के 2-3 गाने एक साथ आपको एक छोटा सा मेडली समझ लीजिए सुनाता हूँ। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। शमा कहे परवाने से परे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं आ। वो नहीं सुनता, उसको जल जाना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। ये न सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है, उसे अपना लो जो भी जीवन की रीत है। यूं ना तोड़ो, मुँह ना मोड़ो,
हर पल एक दर्पण है, ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप, थोड़े गम है, थोड़ी खुशियाँ, यही है, यही है, यही है छाँव धूप। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। तो ये कंपोजिशन आपने एक मेडले आपने किशोर कुमार का अनुराग कुमार चौधरी जी से सुना, और शायद जिंदगी का सारा सार और इनकी जद्दोजहद की का सारा सार इन्होंने ये तीन चार छोटे छोटे अंश में किशोर कुमार के गाने के मेडले में आपको सुना पाए। अनुराग जी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप इतना स्ट्रगल, दिल्ली में अकेले हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं और अपनी हुनर को भी बचाए रखने में और अपनी पैशन को भी निखारने में लगे हुए हैं। इट इज़ सच ए वंडरफुल फीलिंग। मैं आपसे दो बातें और पूछूंगा। हमारा तरंग रेडियो है, उस पे आप अपने म्यूजिकली आप अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि हमने जैसे आपके सामने आपके इतने अच्छे कंपोजिशंस हैं, आप उभरते कलाकार हैं, हम आपको प्रमोट करना चाहते हैं और करने की उसी कड़ी में हमने इस परिचर्चा प्रोग्राम में आज आपको इनवाइट किया। विजन टेलीविजन पे आज आप, विजन टेलीविजन स्टूडियोज में आज आप हमारे साथ हैं, और हमारा ये हमेशा निरंतर ये कोशिश रहता है कि जो उभरते कलाकार हैं, जो टैलेंट हैं, उनको जगह मिले। और दिस इज़ नॉट ओनली अ पब्लिक सर्विस from Vision Television and Prakhar Media India Private Limited, but it is also giving them an opportunity to rise to the occasion. Who knows, tomorrow Anurag Kumar Chaudhary could be an international star, और शायद यहीं से, इन्हीं जगहों से उठ करके इन्हीं के परफॉर्मेंस इतने रिच हैं। आज आप खुद ही सुन सकते हैं अनुराग जी के बारे में और ज़्यादा। रिवर्ब नेशन में इनका पेज पे जाए, वहाँ पे सुन सकते हैं। आप हमारा प्रखर मीडिया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के फेसबुक पे अभी आप लाइव सुन रहे हैं अनुराग जी को। आप विजन टेलीविजन पे हमारा जो यूट्यूब पेज है विजन टेलीविजन का और प्रखर मीडिया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का, वहाँ पे भी आप इनको एक बार फिर से रूबरू हो पाएंगे आप इनसे, जहाँ पे हमारा ये प्रोग्राम आप सुन सकते हैं। जैसा हमने आपको एक बार फिर से बताना चाहता हूँ कि तरंग ऑनलाइन रेडियो पे रात के 9 बजे इस संडे को आप अनुराग कुमार चौधरी, जो कि एक उभरते हुए कलाकार हैं, मैं तो कहूँगा ये खुद ही इतने रिच हैं, इनको कला इनके रग रग में बसा हुआ है। और हम आपसे ये प्रोग्राम इस वक्त हम अंत करते हैं, लेकिन अनुराग जी से इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जब ये तरंग ऑनलाइन रेडियो पे इनका ये प्रोग्राम आएगा तो वो कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। बिल्कुल, पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि तरंग के एक अच्छा प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन रेडियो का, जो एक सिलसिला शुरू हुआ। इट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट ऑल टुगेदर, सो आई फील it's very nice opportunity for me to get an interactive platform where I can talk to people, and showcase my talent. And I would like to just finally wrap it up with a song. ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके, ये हौसला कैसे रुके, ये आरज़ू कैसे झुके। मंजिल मुश्किल तो क्या, धुंधला साहिल तो क्या, तन्हा ये दिल तो क्या। ये हौसला कैसे झुके। थैंक यू अनुराग जी, आपके इन सारे कंपोजिशंस में आपकी जद्दोजहद, आपके कलाकार, आपके अंदर जो कला छिपा है, उसकी एक स्ट्रगल और उसका एक पैमाना और उसका एक अचीवमेंट और उसका एक बहुत ही उम्दा
उनका अभिव्यक्ति आपने अपनी कला का, आपने अपने गुरु का, जो आपके प्रयाग संगीत समिति में आपके जो गुरु हैं उनका भी आज आपने नाम बहुत रोशन किया। आपने नाम रोशन किया अपने पंडित जो आपको श्रीकांत तिवारी जी जो गया में आपको पहली कड़ी, पहली सीढ़ी आपको चढ़ा पाए संगीत में। और ज़रूर ये बात यहाँ पे कहना बहुत ही लाजमी होगा कि आपके माताजी पिताजी के से आपको इनिशियली एक इनिशिएशन हुआ म्यूज़िक की ओर, और आज 26 साल की उम्र में आप इतना उम्दा गा पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे यहाँ आए, आज आपने विजन टेलीविज़न पे परफॉर्मेंस दिया। ये परफॉर्मेंस वाकई बहुत ही उम्दा था। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग जी। प्लेजर इज़ ऑल माइन। थैंक यू वेरी मच।